आचार्य प्रशांत के पुस्तक संघर्ष अपने विरुद्ध पुस्तक से हम लोग कुछ उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक सवाल है कि संघर्ष क्या है और संघर्ष का मतलब क्या होना चाहिए एक युवा के लिए? संघर्ष मतलब हमारा जो वर्तमान स्थिति है, उसको बेहतर की और ऊँचाई की और सत्य की ओर ले जाने में जो प्रयास करना पड़ेगा, जो मेहनत करना पड़ेगा, उसी को संघर्ष कहते हैं। कैसे? कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, इसमें बहुत सारा वृत्ति है। जैसे कुछ कामना, कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ को जो भी कामना हो गया, लोभ हो गया, स्वार्थ हो गया, ये सब चीज़ से ऊपर उठकर एक ऊँचा, एक सच्चा, एक सत्य की ओर बढ़ना, इसमें संघर्ष बहुत लगता है। इस संघर्ष यही संघर्ष है। तो क्या संघर्ष को आदमी अपनाना चाहिए या संघर्ष से हमेशा दूर हटना चाहिए? इसको किस तरह से एक युवा को लेना चाहिए? पहला नंबर हमारे आस-पास में संघर्ष बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई संघर्ष करता है। बस उसको जो परंपरा, रीति-रिवाज, समाज जो सिस्टम-विस्टम बना दिया है, बस उसी में बहते रह जाता है। बहुसंख्यकवाद जो जैसा वातावरण बनाता है, उसमें बहते रह जाता है। ठीक है ना? तो उसमें संघर्ष करने का नौबत ही नहीं पड़ता है। संघर्ष तब होता है जब वो थोड़ा-सा सबसे हटकर एक अलग, एक ऊँचा, एक सत्य की दिशा में जाएगा, तब उसको एक संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। विरो यही होता है, जैसे एक जीवन मिला है, तो ये जीवन में अगर ऊँचा और थोड़ा-सा नया करना है, महानता की ओर जाना है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो आजकल सब युवा जो समाज-उमाज, रीति-रिवाज अब जो परंपरा से सदियों से रीति-रिवाज आ रहा है, उसी को मानेंगे तो उसमें संघर्ष क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो वही सदियों से जो भी लोग, आम लोग, बहुत सारा लोग है, उसी जैसा बनकर रह जाएँगे। हम्म हम्म जैसा हम गाँव आस-पास में जैसा लोग देखते हैं बूढ़ा होने के बाद कैसा या फिर जैसा जीवन होता है, वैसा रह जाएँगे। अगर वैसा बनना है तो हम्म संघर्ष नहीं करो। अगर वैसा नहीं बनना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष क्या? तो हर चीज़ के खिलाफ संघर्ष। जो भी हमको बाहर से ज़बरदस्ती प्रभावित किया जाता है, ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्ती। जैसे हम्म नौकरी न जैसे युवा को नौकरी के लिए ये बहुत सारा चीज़ के लिए ज़बरदस्ती उसको पूँजीपति वर्ग द्वारा उसको लुभाया जाता है ये सब। तो ये सब चीज़ के विरुद्ध एक संघर्ष हम्म करना चाहिए ताकि एक अलग ज़िंदगी, ऊँचा ज़िंदगी जी पाए। यहाँ पर बहुत सारा देखो, यहाँ पर भी कंपनी बहुत सारा गुड़गाँव में बहुत सारा लोग काम करता है, कंपनी-वम्पनी में जाता है। तो जैसा कंपनी चला रहा है, जैसा दिन कट रहा है बस हाँ, नहीं कुछ नया, ये नहीं कि काम भी कर रहे हैं, तो ज्ञान सीखने के लिए मोबाइल के सोशल मीडिया का यूज़ करके, उसमें थोड़ा-सा हम्म सो ज्ञा या सोशल मीडिया पर सही ज्ञान सीखना भी ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। ये नहीं कि जाकर कोदार चलाओ तो संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारा हम्म आराम से लोग काम करने जाता है, आता है, बस जैसे दिनचर्या चल रहा है, क्या होगा महीना-महीना वही काम करो। महीना-महीना महीना-महीना काम करो, एक दिन संडे मिलेगा, फिर वही खाओ, फिर 9 बजे काम पर जाओ, 7 बजे आओ, फिर सो, फिर उठो, फिर खाओ, फिर काम पर जाओ, फिर शाम को आओ, फिर खाओ, फिर काम पर जाओ, फिर शाम पर आओ। 1-2 दिन छुट्टी होता है संडे, इधर-उधर कर लो, फिर महीना, फिर अगला महीना हम्म भी यही, फिर अगला उससे भी अगला महीना यही, फिर सालों-साल यही। तो अगर ऐसा नहीं ऐसे ऐसे जीना पड़ेगा क्या? अब तो यही होता है कि हम्म ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम से करके तुरंत हट कर एक ऊँचा की दिशा जाना है और मोबाइल पर आएँगे तो सोशल मीडिया पर जो सही ज्ञान जैसे आचार्य प्रशांत जी जैसे आध्यात्मिक शिक्षक उनको सुनने के लिए पूरा मेहनत करना चाहिए। वही संघर्ष हुआ। ये नहीं कि संघर्ष मतलब सही ज्ञान सीखना चाहिए। तो यही इसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो वही लुभाने वाला अ, भटकाने वाला तो बहुत सारा रील्स, शॉर्ट्स चलते रहता है। तो अब वही सब चल रहा है तो वही देख रहे हैं। तो वही देखना हम्म तो इसमें संघर्ष कहाँ है? संघर्ष हुआ है कि उसको नहीं देखेंगे। हमको हम्म आचार्य प्रसाद जी का वीडियो देखना है, यही संघर्ष हुआ।
और यहाँ पर आसपास का सब लोग बोलता है कि ऐसा चलता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्या होता है जो हमारे मोबाइल जो सोशल मीडिया में अलाय वलाय दे रहा है, तो ऐसा दुनिया हम्म, है तो अब यही देखे। या फिर काम करने वाला लोग को बोलेगा नहीं कि ऐसे ऊंचाई ज्ञान थोड़ा सा आचार्य प्रसाद जी का सुनो, बोलेगा हम्म, ओ वो तो एक दो गो लोग का है, हम सब का ऐसा ही दुनिया है, ऐसा ही चलते हैं, ऐसे हम्म, वैसे। तो ये सब है संघर्ष से बचने का हम्म, तरीका। एक जीवन मिला है, यही ठुक 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 करके खत्म हो जाना, मर जाना, मरने वक्त पछतावा होगा कि कुछ कर लेते। फिर यही सब हीन हम्म, भावना दुख नीचा आ जाता है। हम्म, हम्म। फिर इसी में एक सवाल और आचार्य जी बताते हैं कि खिलाफ दूसरों के खिलाफ संघर्ष करना आसान है, लेकिन खुद के खिलाफ संघर्ष करना मुश्किल है। ऐसा क्यों? दूसरों के खिलाफ अ, में अहंकार बढ़ता है। दूसरों के खिलाफ अगर लड़ते हैं तो अहंकार को लगता है कि नहीं ये बढ़ेगा खूब, अहंकार लगता है कि हम लड़ हम्म, रहे हैं दूसरों के खिलाफ। और खुद के हम्म, अंदर में ही बहुत सारा कामना है। कैसे कामना? जैसे रोड पे जा रहे हैं तो जो अहम होता है, अहम को चाहिए इंटरेस्टिंग हम्म, तनिक भोजन, स्वादिष्ट, जिसमें बहुत सारा मसाला। तो जा रहे हैं तो ऐसा दिख गया, गुपचुप का दुकान दिख गया, बहुत सारा मसाला का चाउमीन उमीन, बहुत मोमो, बहुत सारा दिख गया। हम्म? हम्म, बहुत सारा आइटम जिसमें बहुत सारा मसाला, बहुत सारा तेल उल होता है। तो अब ये जो अब अहम जो है, अहम को भोजन पसंद है, तो तुरंत उधर लपकेगा। तो वही समय हम देख लेंगे कि जो मेरे शरीर में जो अहम बैठा है, जो एकदम हम्म, भोजन के लिए ललायित है, उसको देखो, उसको देख लो। खा भी रहा है तो भी देखो कि अच्छा ये सब ऐसे कर रहा है अहम। और ऐसे जैसे या सोशल या या फिर मोबाइल पर जब आएगा तो वहां पर हम्म, भी बहुत सारा ऐसा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, जो बहुत सारा फिर देखना। और शरीर और जो हमारे शरीर के अंदर अहम है, उसको जरूर उसको इंटरेस्टिंग लगता है सेक्स संबंधित बहुत कुछ। तो उस पे एक आधो को कुछ कुछ ऐसा मतलब हिंट दे देगा कि सेक्स के लिए आगे जाओ। तो उसको भी हम्म, देखना कि ये जो अहम है ये कर की रहा है, मतलब कैसे यहाँ से वहां पहुंच रहा है, या ये जो भी है। तो देखो यही हुआ खुद, यही होता है कि खुद के अंदर लड़ना। देखो कितना समस्या है ना। हम्म, या फिर कोई ऊंचा काम करने जाओ तो नींद लग जाएगा। या इसको नींद लग जाता है। हम्म, ये सब जो है अहम, हमारे अंदर जो अहम बैठा है। और अहम का देखो ना, और अहम का क्या है कि जैसे ये अहम जो है इधर उधर जाएगा तो कोई जैसे ही ऊंचा लोग दिखेगा थोड़ा सा ये उसके सामने झुक जाएगा। ये जो अहम है, शरीर शरीर ही एक तरह का अहम है, वो झुक जाता है। तो उस हम्म, समय देखो कि झुक क्यों जाता है, जबकि हमको नहीं झुकना था। हम बोले थे कि किसी के सामने नहीं झुकेगा, चुपचाप चलना है, आराम से जो एकदम काम है वो करके आ जाना है। लेकिन वहां पर जैसे ही बड़ा 5 स्टार ये वो बड़ा सा दिखाता है कोई कुछ, तो वो उसके तो ये जो अहम है उसके सामने झुक जाता है। तो यही देखना है, यही संघर्ष है कि नहीं झुकने देंगे। इसी को कहते हैं कि अपने खिलाफ संघर्ष करेंगे। भोजन के तरफ ज्यादा हम्म, भागता है तो नहीं भागने देंगे, इसको कहते हैं अपने खिलाफ संघर्ष करना। सेक्स की तरफ भागता है तो ज्यादा नहीं भागने हम्म, देंगे। नहीं और भी भागने देखो, देंगे। और भी जैसे ये जब जाता है तो इसको देखना कि डर, ये डरना, डर जाता है कहीं भी। अहम जो है इसको कहीं नया 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 जगह पे ले जाओ, नया नया चीज में, कि वहां पर जाकर डर जाता है। तो ये भी देखो कि ये हम डर क्यों रहा है, इसमें डर है बहुत सारा। इसको भी देखो। जब भी डर आए ना अंदर में, जब भी अंदर में क्या आए, डर आए, तो बोलो कि नहीं डर लग रहा है, अंदर में क्या लग रहा है, डर। उसको उसको हम्म, जांचो कि अंदर में चल रहा है डर, यानी बोलना पड़ेगा लगातार कि अंदर में डर लग रहा है, अंदर में डर लग रहा है, अंदर में डर लग रहा है। आ, और कहीं मान लो कि कोनो अच्छा, या देखो ना, या शरीर में जो अहम है ना, या तुम कोई काम अच्छा, कोई अच्छा काम करने जाएगा, या कोई अच्छा काम करने जाएगा तो उसमें अहम क्या करेगा, भविष्य का खूब कल्पना सजाएगा। ये जो अहम है वो भविष्य में, हम्म, भविष्य का खूब कल्पना सजाएगा, ये होगा फलना होगा चिलना होगा, बहुत सारा खूब मिलेगा है। तो इसको भी देखो एक तरीके,
इसे कर क्यों रहा है? वो काम करने में डिस्टर्ब कर देगा। कोई अच्छा काम करने जाएगा, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हमको बोलने जा रहा है बाहर में, तो उस समय भी बहुत कल्पना करेगा, डराएगा, और लोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आप कोई अच्छा काम करने जाओ, पढ़ने जाओ, तो फिर ही कल्पना करेगा, पढ़ेंगे तो मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारा कल्पना करता है। तो यही सब अहम को एकदम अच्छा से देखो। जब भी जब भी अहम जब भी अहम अच्छा काम करता है तो कल्पना करने लगता है, तो उस समय देखो और बोलो, खुद को बोलो कि नहीं, अंदर में ही कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है। जब भी नया और खतरनाक खतरनाक और नया काम करने जाओ तो ये डरता है, तो बोलो ये अंदर में डर रहा है, अंदर में डर रहा है, अंदर में डर रहा है, उस समय बोलते रहो लगातार। तो इससे क्या होगा, खुद को एकदम समझ पाएगा, और जितना भी बोलते रहना पड़ेगा। जैसे डर लगे तो बोल रहा है कि अंदर में डर लग रहा है, अंदर में डर लग रहा है, अंदर में डर लग रहा है। और जब कामना आए तो ये भी बोल रहा है कि अंदर में कामना आ रहा है, कामना आ रहा है, कामना आ रहा है। तो ये सब चीज खुद को बोलना पड़ेगा, और यही सब होता है खुद के खिलाफ संघर्ष। तो लोग ये सब नहीं करना चाहता है। लोग जो है ये सब नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि बाहर में एकरा से लड़ ले, ओकरा से लड़ ले, इधर से लड़ ले, उधर से लड़ ले, ठीक है ना? है? ये सब करना चाहता है। और देखो ना, और ये हम का एगो है, जैसे ये कोई काम में जाएगा तो आसपास के लोगों से कंपटीशन करना स्टार्ट कर देगा। तो उस समय भी इसको बोलना पड़ेगा कि कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है, होता है ना, कंपटीशन कर रहा है। और रास्ता पैरा जाते वक्त कोई कोई गरीब उरीब जो मिल गया, उस पे भावना ये सब छलकाने लगता है। ये हम उस पे क्या छलकाने लगता है? भावना। तो ये उस समय भी देखना है कि भावना में बह रहा है, वो गरीब उरीब दया हुआ पर ऐसे मदद कर दो। भावना में बह के नहीं मदद करना है, ऐसे स्पष्ट, जागरूकता के साथ, होश में है। ये नहीं कि भावना में बह कर उसका मदद कर दो, ऐसे में तो लुटा भी जाएगा। गरीब उरीब जो बहुत ठगने उगने आता है, जब मीठा मीठा बहुत बात करेगा, मीठा मीठा बात करेगा तो तुमको अच्छा लगने लगेगा, तो उस समय भी खुद को अंदर बोलो, ये आदमी बहुत, अभी हम गए थे ना गुरुग्राम में, तो बहुत लोग ऐसे मीठा मीठा बात करेगा, लुटेगा। उसके बाद एक वहां पर एक था ही, एक सिंपल जॉब था उसके लिए मतलब गए थे। वहां पर एकदम मीठा मीठा बात किया, ये वो होगा, ये होगा, ये होगा, एकदम ये वो नहीं होता, मीठा मीठा बात। और फिर वो अच्छा लगने लगेगा अहम को, जो अंदर है ना, कोई मीठा बात बोलता है तो वो अच्छा लगने लगता है। तो उसको देखो कि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है ठीक है नहीं है ये पता नहीं, लेकिन ये क्या लग रहा है, अच्छा। लेकिन वो खराबे आदमी था, ठीक है ना? तो ये हुआ। तो मतलब अब स्पष्ट रूप से समझे कि अंदर में अहम है, और ये अहम बहुत कुछ करता है मेरे होश, मेरे मेरे जो है के बावजूद भी हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन ये भटकाता है इधर उधर करके। तो इसको अच्छे से समझेंगे, जब इसको अच्छे से समझ जाएंगे तब इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। और यही हुआ अपने खिलाफ संघर्ष, अपने खिलाफ संघर्ष। कि हमको, जैसे हम प्रेम करते हैं तो हम सही ढंग से प्रेम कर रहे हैं, करना है हमको सही ढंग से प्रेम, लेकिन इस शरीर प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं करने देगा, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे काम से हो, कुछ हो। ये काम करने, वो प्रेम भी नहीं करने देगा। अच्छा काम करने जाएंगे तो उस समय कामना मुलझा कर रखेगा, नहीं प्रेम करने देगा, व्यक्ति काम जो भी है। तो इसको अच्छा से समझो कि बहुत डिस्टर्ब करता है, इसको एकदम गहराई समझो और बोलो। यही हुआ अपने विरुद्ध संघर्ष। आने तो अच्छा रहता है, हम सोचता है कि हमको कोई नहीं देखे, बाहर में लड़ो, उससे लड़ो, उससे लड़ो, उससे लड़ो, उससे लड़ो, उससे जाकर लड़ो। इसमें अहंकार बढ़ता है कि हम लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, बड़ा चीज से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं। तो इसको अहंकार बनता है, और अहंकार वही बन जाएगा, लड़ रहे हैं। और जब यही हारने लगेगा, या लड़ाई में हारने लगेगा, तो दुख हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? अहंकार, दुख भी होना अहंकार को बढ़ा देता है, सुख भी होना अहंकार को बढ़ा देता है। इसी को कहते हैं खुद को समझना, खुद को जानना। इसको इसीलिए थोड़ा टाइम देकर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को समझना, खुद को जानना। देखते रहो,
खुद को देखने का अच्छा तरीका है ऐसा नया-नया जगह हम जाओ, नया-नया काम करो, नया-नया जगह हम जाओ, नया-नया काम करो और तब देखो कि उस समय हमारे अंदर में क्या चल रहा है। जो चल रहा है उसको हुँ, अच्छे से जाँच-पड़ताल करो, अच्छे से समझो। हुँ। तो संघर्ष का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि खुद के प्रति संघर्ष होना ज़्यादातर। हाँ, हुँ। फिर उसी में अगर लोग संघर्ष कर रहा है तो उसी में बहुत लोग कहते हैं कि सब नशे सारी बेहोशी उतर जाएगी। ऐसा बात क्यों? मतलब किसी भी बाहर में जाकर कोई भी अच्छा काम हम कर रहे हैं, ठीक? तो समाज के द्वारा या किसी अन्य आदमी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि तुम शांति से रहो, सब बेहोशी उतार दिया जाएगा। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हाँ, तो पहला ये जो है वो जो एक मान लो लोग जो है ना वो सही ही एक तरह का कहता है कि जो बहुत हुँ, हुच-हुच करता है ना ऊँचा-ऊँचा महान बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, लोग जो है वो लोग जो है ना वो लोग चला कैसे है कि परंपरा रीति-रिवाज ये फलना जैसे समाज चलाया उसको लगता है यही सब ऐसा ही चलेंगे। तो ये हुँ, उम्मीद हुँ, कर लेता है उससे भी कि ये भी हैं? हम भी सोचे थे, कभी वो भी नहीं सोचा रहता है लोगों कि हम भी कभी ऊँचा हुँ, सोचे थे लेकिन नहीं जा पाए, हैं? हुँ, तो हुँ, वो उसको सब बोलने लगता है जो ऊँचा है वो ये ऐसे ही उछल रहा है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो फिर उसको समझना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई है, थोड़ा बहुत क्या है? सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई। वो सब भी कहीं न कहीं सोचा था लेकिन नहीं कर पाया। तो वही खुद को नहीं समझने के कारण खुद को नहीं समझने के हुँ, कारण तुम तो हमसे भी नहीं होगा, हम भी महान या ऊँचा काम करने जाएँगे, लेकिन खुद को नहीं समझेंगे तो फिर उसी आम आदमी की तरह है। उसी आम हुँ, आदमी हुँ, और मेरे में कोई फ़र्क नहीं। वही आम आदमी हुँ, और हुँ, मेरे में कोई फ़र्क है नहीं, तो हमसे भी नहीं होगा। अगर हम खुद को हुँ, हुँ, समझ जाएँगे, तो हम उस आम आदमी से एक अलग हो जाएँगे, तो चलेगा। तब हम अपने भाग्य को, अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से चुनाव करके चलाएँगे, चुनाव करके प्रेम में चलाएँगे। जो हुँ, इच्छा हुँ, जो चुना होगा वो चुनाव के रास्ते पे चलेंगे, ठीक है ना? हुँ, हुँ, नहीं कि जो भाग्य से होते जा रहा है वो करेंगे। जैसे आम आदमी जो कुछ मतलब हाँ, हाँ, ऐसे-ऐसे तो होता है वही, खुद को जान लेंगे तो उससे अलग रहेंगे, ठीक है ना? तब उसको हुँ, बता हुँ, भी देंगे कि हो सकता है, अलग ऊँचा नया ज़िंदगी जिया जा सकता है, लेकिन खुद को जानेंगे तब, नहीं तो उसी आम आदमी की तरह हुँ, रहेंगे तो नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। इसी में फिर कहा जाता है कि प्याज़ लहसुन खाने वाला आदमी असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छा आदमी नहीं होते हैं, खाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? देखो, जब लोग खुद को नहीं जानता है ना, हुँ, हुँ, जब लोग वो अपने अंदर को खुद को नहीं जानता है, हुँ, तो तब वो बाहर में है ना, खुद को नहीं जानता है ना, कि हम असली में कौन है, क्या अंदर में क्या चीज़ है, चल रहा है, हुँ, खराब हुँ, अच्छा हुँ, जब ये नहीं जानता है तो बाहर बाहर अच्छा खराब नियम बनाने लगता है। या कि हुँ, हुँ, ये करने वाला अच्छा, ये करने वाला खराब, ये करने वाला अच्छा, ये करने वाला खराब, बाहर में बहुत सारा नियम बना देता है। ताकि हुँ, हुँ, इसके अनुसार चलेंगे तो लगेगा अच्छा, ई वाला नियम के अनुसार चलेंगे तो लगेगा खराब। हुँ, हुँ, खराब। क्यों? क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब हम ये शरीर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हम कौन है जो है ना, वो खुद को समझ ही हुँ, नहीं पा हुँ, रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी गलत ये आए तो तब इस चीज़ से बचने के लिए जो आम लोग हैं, जो आम हुँ, लोग हैं, तो वो बहुत सारा नियम वो बना देता है कि अच्छी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, तो खराबी करेंगे तो अच्छा। ताकि हुँ, हुँ, लगे, ताकि उसके अहंकार को लगे कि नहीं हम ल कुछ नियम बना दिए, ये करने वाला अच्छा, ये करने वाला खराब, कुछ नियम बना देता है। हुँ, हुँ, अब हैं? और असली में बाहरी चीज़ से कोई मतलब नहीं। प्याज़ खाओ, नहीं खाओ, ये सब खुद को जान जाओ, खुद को समझ जाओ, तो अपने हुँ, चुनाव हुँ, के माध्यम से, ज़रूरत के माध्यम से, सुविधा के माध्यम से जो मन वो खा सकता है। क्योंकि तुम अपने आप को जानता है कि अच्छा हम अच्छे हैं, ऐसे भी अच्छे हैं। पूरा अंदर से समझे हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, खुद को जानते हैं। हुँ? हुँ, उसके बाद हुँ, तुम जो भी काम हुँ, हुँ, करेगा, अपने चुनाव के हुँ, हुँ, माध्यम से अच्छा ही काम करेगा। ये नहीं कि प्याज़ लहसुन बना दिए, ये सब यूज़लेस चीज़ है। कुछ-कुछ हुँ, बाहर के नियम बनाया ही जाता है इसीलिए ताकि ताकि खुद से बचे रहें। खुद से हुँ, हुँ,
खुद को बचे नहीं देख रहे। पाए, खुद को नहीं देख पाए, इसीलिए बाहर में बहुत सारा नियम बना दो, उसके अनुसार चलो, ताकि अच्छा कैसो समाज में मिल जाएगा, अच्छा ये हो रहा है, ये सही, ये गलत। खुद को नहीं देख पाएंगे इसे, खुद से बचे रहेंगे, खुद से बचने का तरीका है। और ये जो लहसुन प्याज दिया है, ये सब ऐसे कहानी कल्पना कि कोई भगवान हम्म नाराज हो जाता है, ऊपर से भगवान बैठा आसमान में, वो सब नाराज हो जाता है, असुर हो जाता है। हम्म वो जब लहसुन प्याज खाता है तो कहता है कि अंदर का उत्तेजना बढ़ा देता है, अंदर का उत्तेजना, ऐसे सब लोग कहता है। हम्म तो सब कुछ नहीं, अगर हम पहले खुद को समझ जाएंगे ना कि अच्छा मेरे उत्तेजना कब आ रहा है, डर कब आ रहा है, कामना कब आ रहा है? हम्म लोभ कब आ रहा है, ये सब को हम खुद समझ जाएंगे, तो जिस चीज को हम समझ जाते हैं अपने आप को, तो फिर वो कम हो जाता है। वो खूब समझते जाएंगे तो वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा, होगा। लोग कहते हैं कि डर नहीं होता है खत्म, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, कामना भी खत्म हो जाएगा। केकरो अनुसार जो चलना उलना है वो भी नहीं, वो फिर अपने हिसाब से भी चलेगा तो डर नहीं लगेगा, खुद को समझना पड़ेगा। नहीं तो यही बाहर हम्म बाहर का ऐसे समझो ना, तो बाहर के अनुसार कब तक जिएगा? बच्चा में रहेगा तो कहेगा बाहर में ये सारा करो, फिर जमाने में ये बहुत सारा नियम, लाखों करोड़ों नियम लोग आते जाएगा, बनाते जाएगा। आप सबको मानो, ये मानो तो अच्छा, ही मानो तो खराब, ही मानो तो अच्छा, ही मानो तो खराब है। ऐसे बढ़िया ये सब झंझटे में नहीं पड़ो, कौन अच्छा है कौन खराब है इससे हमको लेना देना नहीं। हम ही हम्म अच्छा खराब हो सकते हैं, तो हम खुद एक देखेंगे। अगर खुद को देख लिए और सारा हाँ प्रवृत्ति को हाँ जान गए, और सारा प्रवृत्ति अब सारा प्रवृत्ति से मुक्त हो गए, इसी को मुक्त कहते हैं। सारा प्रवृत्ति से अगर हम्म मुक्त हो गए, तो अब हम जो भी करेंगे वही नियम है, वही सही है, और जो नहीं करेंगे वही गलत है। ऐसा होता गलत है। है। हम्म जैसे संत जो है ना, संत जो भी अच्छे और आध्यात्मिक संत हो, तो वो सब यही देखते हैं, हम्म खुद के अंदर डर प्रवृत्ति ये वो सब चीज को देख लिए, अच्छा समझ गए। अब वो सब हो गया उसमें कम, उसके बाद वो मुक्त हो गए एक तरीका से। अब वो जो करेंगे वो सही, जो भी करे, खाना खाए सेक्स, जो भी करे वो सही, और जो नहीं करे वो गलत, क्योंकि वो अपने हम्म अच्छे से जान गया। और जो नहीं जान पाता है तो बाहर में बहुत सारा नियम बनाता है, ये वो फलना चिलना, मंगल को नाखून काटना चाहिए कि नहीं, शनिवार मंगल उंगल, ताकि इस सब के जरिए वो खुद को नहीं देख पाया, और अब बचे रहे कि नहीं, लगे कि नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है? हम्म जबकि समझो ना, जबकि वो खुद को अंदर देखने लगेगा तो पता चलेगा हम बहुत गलत है, हम क्या है, बहुत गलत है। तो छटपटा जाता है कि बाप रे, अंदर देखते हैं पता चलता है हम बहुत गलत है। चलो चलो बाहर में कुछ अच्छा चीज पकड़ कर ये अच्छा काम कर रहे हैं, और सारा लोग बोलेगा नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तो हाँ अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब वो खुद को अंदर में देखेगा तो लगेगा बहुत कमी है, बहुत गलत है, ये सबको ठीक करना है। इसीलिए बाहर में बहुत हम्म सारा नियम अच्छा छवि नियम बना लो, और फिर उसमें घुस जाओ, और 10 लोग से बुलवाओ कि हम अच्छा है, अच्छा है। खुद को नहीं देखेंगे अंदर में कि हम असली में अच्छा है कि नहीं। हम्म। इसी पे आचार्य प्रसन्न कहते हैं कि आज दुश्मन छिपा हुआ है, मतलब आज दुश्मन छिपा हुआ है, वो अहंकार के बारे में बोल रहे हैं। हम्म अहंकार ही दुश्मन है सभी मनुष्य का, क्योंकि अहंकार रहेगा तो उसको बाहरी चीज ज्यादा वो पकड़ने की कोशिश करता है। अहंकार जो है वो बाहरी चीज ज्यादा, हम्म क्योंकि अहंकार जो है ना, वो अपने आप को अपूर्ण मानता है। अपने आप को क्या मानता है? अपूर्ण अपूर्ण। मानता है। अपूर्ण मानता है, तो वो किसी के सामने झुक कर कुछ हासिल करना चाहता है, किसी के सामने डर कर कुछ हासिल करना चाहता है, किसी को गुलाम बनाकर कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ सामान खरीद को कुछ पाना चाहता है, ये वो बहुत सारा नहीं होता है? हम्म तो यही सब बहुत सारा प्रवृत्ति, क्योंकि वो अपने आप को छटपटाता है, अहम नहीं, वो चाहता है कि कौन ऐसा चीज ले ले कि हम क्या हो जाए, एक पूर्ण हो जाए। तो, तो कहीं भी तब अहम जो है ना, कहीं भी रोड पर आप निकलेगा तो देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे, हर चीज नया चीज को देखते रहेगा अहम। उसको लगता है कि कौन ऐसा चीज को देखे पकड़े भोग करे कि हम क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, हम क्या हो जाए। पूर्ण हो जाए। उसको देखो, अहम को उसी समय देखो कि अच्छा ये सब ये उसको देख रहा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारा झालर लगा दिया, ये उसको देख रहा है। कुछ नया लड़की का फोटो वोटो लगा दिया, उसको देख रहा है। खाना उना को देख रहा है।
हम्म हम्म। कुछ अजीब नहीं होता है, उसको भोगने का मन कर रहा है कि यहाँ चल जाए, शोरूम में घुस जाए, इम घुस जाए। ये सब क्यों, इसका इच्छा क्यों रहता है कि कुछ कर ले, कुछ देख ले, कुछ कर ले। इसको लगता है कि वो कर लेंगे तो हमको पूर्ण हो जाएंगे, हम मस्त हो जाएंगे। लेकिन वो बस उसको देखो, जब उसको देखेगा तो उसको, जब उसको देख लेगा ना कि अच्छा ये सब आ रहा है, ये सब ये देखना चाह रहा है, ये सब ये जानना चाह रहा है, इसको देखो अच्छा से इसको, तो तब वो देखना धीरे चाहिए। धीरे ठंड, तब वो हम ठंडाने लगता है। वो क्या हो जाता है, हम्म क्या हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि बाहर में कुछ नहीं है, हम ही बेचैन है, हम ही क्या है, बेचैनी। हम मेरे में ही समस्या है। अगर ये मिल भी जाता है तब पर भी उसके बावजूद भी बेचैनी बना ही रहता है। हम्म नहीं तो झुकना पड़ेगा बहुत लोगों के सामने, डरना पड़ेगा। हम्म और जब तुम खुद को जान जाएगा कि हो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नहीं किसी के सामने झुकेगा, नहीं किसी से डरेगा। अपना हम्म कोई अच्छा प्रेम, प्रेम पर चलेगा, चुनाव, चुनाव करेगा कुछ, मुक्ति का, सच्चाई का चुनाव करेगा, प्रेम का चुनाव करेगा, उस रास्ते पर चलेगा। फिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, नहीं डरेगा। फालतू तब लगेगा झूठे से शोरूम, ये वो जो है ना, बकवास है। हम्म और जब अहम को, खुद को देख लेगा ना, पूरा अहम को, अहम को, अहंकार को, तब हम्म वो धीरे, जब उसको देख लेगा तो पता चलेगा कि झूठी है, सी सब बकवास है ही नहीं। और बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। इसी पे मतलब बहुत लोग सोच रहा है अभी कि भारत धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हाँ, ठीक, तो इसी में लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भारत ज्यादातर क्षेत्रों में इतना पीछे क्यों, मतलब जा रहा है और है भी, हाँ, तो लेकिन है ही। लोग जान भी नहीं रहा है। ज्यादातर क्षेत्रों में इसमें पीछा ही है। हम्म जनसंख्या बढ़ गया पहले तो, हम्म इसमें प्रदूषण में, हम्म भ्रष्टाचारी में, गरीबी में, हम्म अंधविश्वास में। हम्म? हम्म तो देखो, ये सब में बहुत सारा कार्बन भी ज्यादा इमिट यहाँ होता है, मीठ भी ज्यादा यही चलता है। और हम्म मजदूरों का शोषण भी यही होता है। कुछ महिलाओं का शोषण भी यही होता है। ज्यादातर बच्चा कुपोषित यही पाया जाता है, कुपोषित बच्चा। हम्म हम्म देखो, है तो पीछा, मतलब जनता ही पीछा है, जनता को ही दिक्कत है। जनता जो है, वो जनता, बहुत सारा जनता अपने आप को छुटपन महसूस करता है, बहुत सारा जनता अपने आप को हीन भावना में महसूस करता है। क्योंकि ऊंच नीच, अमीर गरीब, हम्म, धर्म, ये धर्म वो धर्म, बहुत सारा धर्म, ये वो जो है न, ये सब जाति उति, हम्म, इस सब के कारण बहुत लोग अपने आप को हीन भावना ये वो मानता है। ठीक है ना। मानता है। तो इस सब मामले में तो भारत क्या है, पीछा है। हम्म? हम्म इन्हें की कुछ टेक्नोलॉजी आ गया तो सब अमीर लोगों के पास आया, या कुछ हो रहा है तो ऊपर ऊपर हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है। उसमें देश में हम्म रहने वाले प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जिंदगी नहीं मिल पा रहा है। लग रहा है कि हम्म तरक्की, भारत तरक्की कब करेगा, जब यहाँ का लोग तरक्की करेगा, लोग उठेगा। और लोग उठेगा अभी अध्यात्म की शिक्षा से। सब लोग के पास, जब ज्यादा ऊंच नीच उमर खाबर ये सारा रहे ना, हम्म, हम्म तो लोग को आध्यात्मिक शिक्षा से जानकर खुद को मजबूत कर लो कि कोई नहीं बड़ा है, नहीं कोई ऊंचा है, नहीं कोई छोटा है, अपना मस्त जिंदगी जियो, तो इससे देश तरक्की करेगा। ठीक है ना। हम्म। इसी में कहते हैं आचार्य जी कि अपनी योग्यता जाननी हो तो अपनी हस्ती की परीक्षा लो। हम्म, बहुत अच्छा लाइन है कि अपनी हम्म, योग्यता जाननी है तो अपनी हस्ती का, परीक्षा लो। मतलब बड़ा बड़ा चुनौती उठाओ, तब पता चलेगा कि तुम में कितना क्षमता है, हम्म तुम कितना पानी में। हम्म इन्हें की हम्म समाज परंपरा रीति रिवाज जो नियम बना दिया है, समाज नियम बना दिया है, अब बहुत सारा जनसंख्या लोग उसी की तरफ जा रहा है, तो उसी में चलो, तो उसमें ने अपना योग्यता पता चलता है, नहीं क्षमता दम है तो उतरो, को ऐसा ऐसा काम में जो आज तक कोई कीवे नहीं किया, जो लगे असंभव काम है, वो सब उतरो, तब पता चलेगा कि हम कितना पानी में है। ये भी पता चल जाएगा कि हम कितना ऊंचा कर सकते हैं, दोनों पता चल जाएगा। कितना नीचा है और कितना ऊंचा है, ये दोनों पता चल जाएगा। लेकिन जो आम लोग हम्म होता है, बहुसंख्यक बाद परंपरा रीति रिवाज वाला, ये सबको लगता है हम ठीक है, हम क्या है, ठीक है, ठीक। हम ऊंचा है, मतलब ऐसे। लेकिन ऊंचा नहीं लग रहा है,
वो तनिक उस समाज के नियम को तोड़ कर दिखाए, परंपरा रीति रिवाज के नियम को तोड़ कर दिखाए, पता हम्म, है? हम्म, जैसे अरेंज मैरिज कर रहा है तो लव मैरिज करो, कुछ भी तोड़ो, देखो अपने हम्म, पता चलेगा कि तुम कितना पानी में, तुमको बहुत नहीं लग रहा था ये, कुछ भी चीज हो रहा है। हम्म, जैसे मतलब समझो ना इसे, जैसे पुंज प्लास्टिक पर पहले बात कर रहा है, तुम प्लास्टिक पे उतर जाओ, हैं? हम्म, धर्म को सब अच्छा अच्छा कह रहा है कि जबकि उसमें बहुत कमी है, तुम उसके कमी पे उतर जाओ, ऐसा लड़ा बड़ा बड़ा चुनौती उतर जाओ, तब देखो पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम कितना पानी में है और कितना ऊंचा उठ सकते हैं, दोनों पता चलेगा। तो वही बहुत लोग नहीं कर पा रहा है, डरता है, वो क्या करता है, डर रहा हूँ। और वो अहम 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 का चालाकी है, हाँ, उसको पहले डरा कर खुद को बचाना चाहता है। अहम सोचता है कि अगर ये सब काम में चल जाएंगे ना तो तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको नहीं जाना है ये सब काम में। तो तो ये क्या करता है, बहुत सारा उसको तर्क दे देता है। अहम जो है, अहम कोई भी जब ऊंचा बड़ा चैलेंज लेने जाएगा, एकदम कोई सब दुश्मन बन जाए, करीबी से करीबी वाला दुश्मन बन जाए, अपना से अपना दुश्मन बन जाए, है? कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो हमारे पास में है, दोस्त है, परिवार है, ये एकदम जो हमको अच्छा कहता है, ये वो सब दुश्मन बन जाए, तैयो तैयो जो है ना, आ, लड़ने उतरेंगे मैदान। जब ऐसा चुनौती उठाएगा ना, तो हम छटपटा जाता है, छटपटा जाएगा तो हम तुमको है ना बहुत सारा कल्पना दे देगा कि ई करे, ई नहीं करो, ई करेगा ना तो दिक्कत होगा, बहुत नहीं होता है। जैसे है तो ऐसे कुछ कुछ अच्छा तर्क दे देगा, जैसे मान लो कि तुमको प्लास्टिक उतरना है कि नहीं, प्लास्टिक बैन करना है, तो हम बोलेगा ओ प्लास्टिक बैन क्या करेगा, तुम ही छोड़ दो प्लास्टिक, अपना चलाओ, अच्छा अच्छा काम करो, इधर उधर ठीक रहेगा, उसमें क्या जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे मतलब ना है, तर्क देगा कि उस ऊंचा काम में, उस बड़ा काम में, उस चैलेंजिंग काम में नहीं जाओ, और ऐसा तर्क देगा अहम कि तुम नहीं है जाएगा, कहेगा "ओ, चलो, बहुत सारा लोग दुश्मन बन जाएगा, अपना से अपना दुश्मन बन जाएगा, दोस्त कोई भी बन सकता है जो अभी तक अच्छा मान रहा है, कुछ भी हो सकता है इसमें कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। तो यही ठीक बताता है, नहीं। अपनी हस्ती को जान जान सकते हैं। हम्म, इसी में आचार्य जी कहते हैं कि छाती छाती पर चोट खाना सीखो। यही है जो 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 हम्म, जब है देखो, छाती पे चोट, जो रिश्तेदार अभी अच्छा 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 कह रहा है, बाप रे, बाप रे, हम्म, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, अब तनी को हम्म, ऐसा चैलेंजिंग में उतर जाओ, ऐसा काम में उतर जाओ, जैसे अ, जो सही है, जो जरूरत भी है देश को, और उसमें उतर जाएगा तो आम लोग को गलत ठहराना पड़ेगा, जब वही आम लोग को गलत ठहराएगा तो सब रिश्तेदार कहेगा ये खराब हो गया। ये क्या हो गया, खराब हो गया, ये खराब लड़का है, ये वो फलना चिलना ये करता है, नहीं होता है। ऐसा ऐसा काम करो तो वो रिश्तेदार जो है ना, तो वही हुआ, अभी क्या बोला था क्वेश्चन, कि छाती पर चोट चोट खाना सीखो। तो वही हुआ कि जो रिश्तेदार परिवार वाला जो तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको अच्छा कह रहा है, वो असली अर्थ में नहीं है। नहीं है। तुम कोई भी रिश्तेदार, तुम ऐसा जो, ये नहीं कि जबरदस्ती हम उतर रहे हैं वो सब पर चोट खान, तुम सही काम उतरो ना, ऊंचा काम उतरो, तब सब गोतिया रिश्तेदार जो है ये सब में थोड़ा तनिक भेदभाव दिखेगा, थोड़ा कहेगा ये गलत है, ये क्या कर रहा है, या ना होता है, उससे ऊंचा काम कर रहा है, तो ये सब चलता है, इसी को कहते हैं छाती पर चोट खाना पड़ेगा सब रिश्तेदार से। ऐसे भी सब रिश्तेदार परिवार दोस्त करीबी सबसे खाना पड़ता है, तब जाके ऊंचा उठना पड़ता है। यहाँ पर जैसे अपना भी बात कर रहे हैं, तो ये भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि अपना दोनों को ठीक ठाक रहे, सब कुछ नहीं, टूट फूट जाए कोई ठीक नहीं, हो सकता है टूट भी फूट जाए, कोई ठीक नहीं है। ये ऐसा काम है कि इसमें ये नहीं कि अगर अपना दोनों अभी जैसे अच्छा बात कर रहे थे हमेशा होगा, कोई ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा काम उतरो, तुम्हारा विचारधारा कुछ अच्छा काम अलग बन जाए, मेरा अलग बन जाए, हम्म हम कुछ चीज सपोर्ट करे नहीं करे, कुछ भी हो सकता है, ये बंधन नहीं होना चाहिए। तो अब तुम ही अच्छा काम में, तो वही इसमें कोई पहले से अच्छा मानकर नहीं बैठेगा, हमेशा तर्क वितर्क के साथ रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ब्लास्ट। हाँ, तो ये समझना था कि ये वृत्ति क्या होती है। वृत्ति वही तो बताए, हम्म, जैसे कामना, कामना की हम्म, वृत्ति, हम्म
स्वार्थ की वृत्ति। कन्हू जाएगा तो कोनो जब काम करेगा तो इतना स्वार्थ वाला वृत्ति जाग जाएगा, इतना नहीं होता है, स्वार्थ वाला वृत्ति जाग जाएगा, कोई काम ही नहीं होगा। डर वाला वृत्ति जाग जाएगा, कहूँ नया बड़ा ऊंचा जगह जाएगा, कोई नया काम करेगा, चैलेंजिंग काम करेगा, तो डर वाला वृत्ति आ जाता है, ठीक है ना। या मीट माछ मछली तनी तड़का उड़का लगा दिया, अंडा उंडा मसाला अच्छा से दे दिया, तो भोग वाला खाने वाला वृत्ति जग जाता है। होता है ना? तो यही सब वृत्ति है, सेक्स का वृत्ति हो गया। तो यही सब वृत्ति को समझो, क्योंकि वृत्ति ही तुमको चला रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि वृत्ति को समझो, देखो, और उसके बाद हम अपन खुद ब खुद वृत्ति तब अच्छा चलेगा, अगर मुक्त हो गए, अच्छा हो गए।